आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी किसी फैक्टर्स, किसी डिज़ीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेट हो रही है, जिसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल को समझने में आसानी हो सके और आप टाइमली अपनी डॉक्टर से इसके बारे में रजू कर सकें। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन इन सर्जन पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 13 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सबसे पहली बात यह है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको कहा जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी जो कि सर्टन फैक्टर्स या कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो कि मदर में ऑलरेडी पाए जा रहे हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करे, माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर असरअंदाज हो, उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करती है। 1 मैटरनल एज, माँ की एज, जिसमें कम उम्र 17 साल से कम उम्र या 35 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाना, या ऐसी ख़वातीन जिनको हमल से पहले कोई बीमारी हो, लाइक जिसमें ऐसी ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर का मसला, डायबिटीज़ का मसला, हार्ट डिजीज़ या गुर्दे का मसला हो, या ऐसी ख़वातीन जिनको हमल के दौरान कुछ बीमारियों का सामना करना पड़े, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड कोलेस्टेसिस प्रेगनेंसी। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान न्यूली डेवलप होती हैं। या ऐसी ख़वातीन जिनमें बच्चादानी के अंदर सर्जरी हुई हो, जिनके पहले सिजेरियन सेक्शन से बच्चे हुए हों या उनकी रसोली का ऑपरेशन हुआ हो। ऐसी ख़वातीन जिनके ब्लड ग्रुप का मसला हो या इनकी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो वो आने वाली प्रेगनेंसीज़ को कॉम्प्लिकेट करता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनमें पहले हिस्ट्री पाई जा रही हो कि उनके पहले वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश पिछली प्रेगनेंसीज़ में हुई हो, या उनकी बच्चादानी के मुंह की कमज़ोरी बता दी गई हो, तो ये मसले होते हैं जो कि दोबारा उस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क करती हैं। इसके अलावा ऐसी प्रेगनेंसीज़ जिनमें ख़वातीन को प्रेगनेंसी के शुरू में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है, जो कि कभी कभार एक टॉपिक प्रेगनेंसी की सूरत में प्रेजेंट करती हैं, या फिर अगर लेटर ऑन ये प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कंटिन्यू हो तो वो उसमें ओवल की वजह हो सकती है, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, जिसमें ओवल नीचे की तरफ आ जाती है, या ओवल जो है वो सेपरेट हो जाती है, जिसको प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं। और ऐसी प्रेगनेंसीज़ जो कि अपनी ड्यू डेट से अबव जा रही हो, इसको हम पोस्ट डेट प्रेगनेंसीज़ कहते हैं। ये सारी प्रेगनेंसीज़ होती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के फैक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने का ये मतलब है कि इनमें से अगर कोई भी फैक्टर्स हों तो आपको अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से टाइमली कंसल्ट करना है, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अगर हम टाइमली उसको इंटरवेंशन देते हैं जो कि पेशेंट की रिक्वायर्ड है, तो हमारी प्रेगनेंसी को हम कंफर्टेबल जोन तक लेके जा सकते हैं माँ के साथ और अपनी डॉक्टर और के मशवरों के साथ। इस प्रेगनेंसी को हम पूरे टाइम तक लेके जा सकें। अब हमें इस प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए हमें क्या करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, एलिमेंट ये है कि आपका जब प्रेगनेंसी का प्लान हो, ऐसी ख़वातीन का जिनमें पहले से ही कोई बीमारी हो, जिस तरह मैंने अभी बताया, उनमें हार्ट डिजीज़ हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर हो, तो उनको अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से, अपनी फिजिशियन से कंसेप्शन प्लान करने से पहले रब्ता करना चाहिए, ताकि आपको टाइमली आपका इवेल्यूएट होकर आपका डायग्नोसिस बन के आपकी डिज़ीज़ को ऑप्टिमाइज़ कंट्रोल लेवल तक रख के तो आपकी उसको प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी का आगाज़ किया जा सके। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
अगर आपको ये है कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हिस्ट्री बेस्ड है या आप में कोई ऐसा फैक्टर है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप एज़ अर्ली एज़ आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाके अपना एंटीनेटल चेकअप अपना करवाएं और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस के मुताबिक आप उनके पास विज़िट करें, ताकि आप में प्रेगनेंसी के दौरान कोई चीज़, अगर कोई रिस्क फैक्टर या कोई कॉम्प्लिकेशन मदर या बेबी में कोई डेवलप होती नज़र आए या उसको हम टाइमली मैनेज कर सकें। हमारा मेन मकसद है कि हमने अपनी प्रेगनेंसीज़ को क्लोज टू द टर्म यानी 37 वीक्स और उससे अबव लेके जाना है, ताकि बच्चा भी मैच्योर हो और माँ भी सेहतमंद हो। इसके अलावा आपने जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी डिलीवरी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनकी डिलीवरी जो है वो ऐसे सेटअप में होनी चाहिए जो कि जहाँ पर ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को हैंडल करने की सारी सहूलियात मैसर हों। मेरा आप सबसे मैसेज ये है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी सिर्फ एक फ़ीमेल के लिए, एक औरत के लिए नहीं है, बल्कि वो एक फ़ैमिली के लिए है। इस प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने के लिए फ़ैमिली की सपोर्ट चाहिए, आपकी अपनी विल चाहिए, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन का इनपुट चाहिए। आप उनको टाइमली विज़िट करें, आप अपनी डॉक्टर्स के मशवरे पे अमल करें, तो ताकि आपकी प्रेगनेंसी को हम हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मसले के मुतालिक या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी मसले से मुतालिक मेरी रहनुमाई दरकार हो तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे ऑनलाइन और इन पर्सन रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।